बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। व्यूअर्स, आज मैंने आपसे बात करनी है ग्रूमिंग की। अब ग्रूमिंग से क्या मुराद? देखिए, हमारी एक अपीयरेंस होती है। जब हम किसी से भी मुलाकात करते हैं तो कुछ भी बोलने से पहले ऑब्वियसली इंसान आपको नज़र भर के देखता है, या एटलीस्ट इतना तो देखता है कि आपने क्या पहना हुआ है, जूते क्या पहने हुए हैं, बैग क्या कैरी किया हुआ है, या मर्द हज़रात हो तो बेल्ट कैसी पहनी है, शूज़ कैसे पहने हैं। यूजुअली लोग नोटिस करते हैं। उसके साथ दूसरी चीज़ जिसको बहुत ज़्यादा नोट किया जाता है वो है बाल कैसे हैं, स्किन कैसी है, अगले इंसान से कहीं स्मेल तो नहीं आ रही। देखिए, ग्रूमिंग में सफाई का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट अमल दखल है। अब सबसे पहले तो मैं सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करूंगी। देखिए, हम सब जानते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है। अगर सफाई ही हमारा आधा ईमान है तो साफ़ सुथरा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बहुत ही अच्छी लुक हो, आपकी अपीयरेंस बहुत अच्छी हो, लेकिन आपसे स्मेल आ रही हो, या आपके नेल्स में, नाखूनों में मिट्टी जमी हुई हो, तो ये चीज़ें जो हैं इंसान को बहुत ही अनअट्रैक्टिव दिखाती हैं, और उसके साथ साथ अगला बंदा जो है वो पुट ऑफ हो जाता है। इसमें ये चीज़ भी इंक्लूडेड होती है कि कोई आपसे बात कर रहा हो और आपके मुंह से स्मेल आ रही हो। सबसे पहले जब हम ग्रूमिंग की बात करते हैं तो हमें अपनी सफाई का, क्लेनलीनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और ये बड़ा ही सिंपल है। दिन में आपने डेली नहाना है, उसके साथ आपने अपने दांत ब्रश दिन में 2 दफ़ा करने हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा स्मेल वाली चीज़ खाई हो तो अच्छी तरह से कुल्ली करके माउथ वॉश भी किया जा सकता है। ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। डिओड्रेंट का इस्तेमाल ज़रूर करें, डिओड्रेंट नहीं भी इस्तेमाल करा तो फटकरी का इस्तेमाल करें। आई नो ये चीज़ें सुन के लोग कहते हैं ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई कहने की, लेकिन व्यूअर्स, आज भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनसे जब आप मुलाकात करते हैं तो उनसे बॉडी ओडर या सीने की जो है वो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। आजकल स्पेशली जब लाहौर में भी काफ़ी ह्यूमिडिटी है, कराची में तो वैसे भी ज़्यादातर ह्यूमिडिटी होती है। ऑल ओवर पाकिस्तान वेदर कुछ अजीब सा इस टाइप का है, चिप वाला, तो हमें एहतियात करनी चाहिए। सर्दियों में भी, बाय द वे नेक्स्ट सीज़न अब इसके बाद विंटर ही आएगा, सर्दियों में भी ये बहुत इशू होता है कि लोग 3-3, 4-4 दिन नहाते ही नहीं है। देखिए, नहाना डेली है, वुज़ू तो आपने दिन में 5 दफ़ा करना ही है, लेकिन पूरा हेड टू टो शावर जो है हमें एटलीस्ट डेली लेना चाहिए। अब आ जाते हैं, एक तो आपने अपनी सफाई का ख्याल रखा, अब आ जाते हैं स्टेप 2 की तरफ। नेल्स नीटली कटे हुए हों, ख़वातीन के फाइल हुए हों, और अगर आपके नेल्स लंबे भी हैं तो अंदर गंद वगैरह ना जमा हो। इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, नेल ब्रश मिलता है, उससे आप अच्छे तरीके से अपने नेल्स को साफ़ कर सकते हैं। और नहीं तो पुराना टूथब्रश लेके नेल्स जो हाथों के पाँव के हैं जब शावर लिया करें तो अच्छी तरह साफ़ करें। अगर हाथ से खाना खाया है तो उसका भी आपने ख्याल करना है। अच्छा, अब ये चीज़ हो गई। बालों का अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन होना, किसी न किसी फॉर्म और शेप में तो बाल होने ही चाहिए। देन आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज़ कपड़े। कपड़े बहुत महंगे पहनने ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप डिज़ाइनर चीज़ें पहने, बल्कि मैंने ये देखा है कि लोग डिज़ाइनर लेने के जोश में जहाँ वो 10 चीज़ें नॉर्मल अफोर्ड कर सकते हैं, वो 2 चीज़ें ले लेते हैं कि भाई मेरे पास डिज़ाइनर चीज़ है। चीज़ें, कपड़े, इस किस्म की चीज़ें सोच समझ के लेनी चाहिए, अपने स्किन टोन को भी देख के, क्योंकि होता यह है कि कुछ स्किन टोन्स पे कुछ चीज़ें नहीं सूट करती। कभी कभी अब जैसे कि मैं जब बेज कलर पहनती हूँ तो ऑलरेडी क्योंकि मेरी कंप्लेक्शन बहुत पेल सी है तो वो बहुत ही पेल लगना शुरू हो जाती हूँ। और भी ज़रा ब्राइटर कलर्स यूजुअली मुझे ज़्यादा सूट करते हैं, या पेस्टल कलर्स भी। अपने स्किन टोन के हिसाब से भी अगर हम अपनी ड्रेसिंग करें। उसके अलावा कलर कॉम्बिनेशंस, अब येलो और मतलब जो मस्टर्ड कलर है उसको आप ब्राउन के साथ वो कंबाइन करेंगे तो वो अजीब सा एक लुक आता है। बट ऑफ कोर्स हर बंदे का अपना पर्सनल टेस्ट होता है, जिसको जो पसंद है डेफिनेटली उसको पहनना चाहिए। और ग्रूमिंग के अंदर जगह की मुनासबत भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इससे मतलब ये है कि जब आप कहीं पे जाते हैं तो उस जगह और उस सिचुएशन के हिसाब से कपड़े पहन के जाएं। ये नहीं होना चाहिए कि आप जा रहे हैं किसी गेट टुगेदर या पार्टी पे और आप अपने नाइट सूट वाले कपड़ों में चले गए हैं। आपने कहीं अफसोस करने जाना है तो वहाँ पे आप रेड कलर के कपड़े पहन के चले जाएं। तो ग्रूमिंग में अप्रोप्रिएट कपड़े यानी कि मुनासिब चीज़ पहनना जगह के हिसाब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन शूज़ एंड बैग्स या एक्सेसरीज़ की जो बात होती है, ख़वातीन के लिए थोड़ा सा जो है अपनी चीज़ों को अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लान करके चले तो बहुत ईजी हो जाता है। अब
आपको यूजुअली अगर आप देखें बड़े बेसिक चीज़ों की बात करें तो काले जूते, सफ़ेद जूते, ब्राउन या बेज जूते और गोल्ड और सिल्वर, ये 5 कलर के अगर आपके पास शूज़ हों एज विमेन तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो पहले अपनी बेसिक चीज़ें पूरी कर लें, उसके बाद फिर जो वो कहते हैं ना कि बहुत ही क्रेज़ी कलर्स। अब मेरी एक दोस्त है, उसके पास हर रंग के जूते हैं, लेकिन मैंने उसको कहा कि मैंने कहा भाई तुमने वो वाला जोड़ा पहनना है, उसके साथ वाइट ही शूज़ अच्छे लगेंगे। कहती मेरे पास तो वाइट जूते हैं ही नहीं। मैंने कहा तुम्हारे पास कम से कम 80 जूते हैं, और सफ़ेद जूते नहीं हैं। कहती है हाँ मैं हमेशा सोचती थी वाइट तो होते ही हैं। तो थोड़ा सा पहले अपनी बेसिक चीज़ें पूरी करें। बैग्स में भी अगर 2-3 बेसिक कलर्स आपके पास हो न्यूट्रल शेड्स में तो आपका बड़ा अच्छा गुजारा निकल जाता है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके चीज़ें ले, बड़े रीजनेबल बजट में भी चीज़ें ली जा सकती हैं और आपकी वार्डरोब और आपकी ग्रूमिंग कंप्लीट हो सकती है। उसके अलावा आपके हेयर कट, आपका मेकअप, आपकी लुक एज अ मैन, अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना। क्या मर्दों को भी मैनिक्योर्स पेडिक्योर्स कराने चाहिए, अपने हेयर कट्स पे तवज्जो देनी चाहिए, स्किन के ऊपर। आज हम इन दोनों कॉन्टेक्स्ट पे बात करेंगे। हमारे पास हमारे इंडस्ट्री के 2 बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं और वो दोनों हमें गाइड करेंगे मेल पॉइंट ऑफ व्यू एंड फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ग्रूमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और कुछ उनके लाइफस्टाइल, उनकी ट्रैवलिंग, उनके शौक, व्हाट देयर ऑब्जेक्टिव इज, ये हम सब बात करेंगे। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले चलते हैं प्यारी सी शेफ मेहजबीन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है जुगन? बिल्कुल ठीक। ग्रूमिंग की बात हो रही है, आप क्या कहेंगी मेहजबीन एज अ मदर ऑल्सो एंड देन खुद भी समन जो टेलीविजन पे आती हैं और आपका काम मीडिया में है, ग्रूमिंग के बारे में क्या कहेंगी? जुगन आपको पता है मेरा काम ही कुकिंग है, हीट के आगे बहुत देर रुकना पड़ता है और अगर मैं बिल्कुल ख्याल नहीं रखूंगी तो मैं बहुत डल हो जाऊंगी और कहीं जाना होगा तो कहेंगे जी सारा दिन चूल्हे के आगे खड़ी होती है, तो देखो इसने क्या अपना कलर का हाल कर लिया। अच्छा, उसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेहजबीन मैंने हमेशा नोट किया कि आप अपने बाल हमेशा नीटली टाई बैक करती हैं। देखिए अभी जो अप्रोप्रिएटनेस की बात कर रही थी, मुनासिब ड्रेसिंग आपकी होनी चाहिए। अब जैसे कि शेफ़ मेहजबीन है वो अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपने बाल बंद करके, भाई खाना बना रही होंगी, सारे इनके बाल अगर खाने में गिर रहे होंगे तो वो भी इनअप्रोप्रिएट बात। सो ग्रूमिंग अप्रोप्रिएट होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आज के जल्दी से बता दें कि मेन्यू में क्या है, रेसिपी की तरफ बात करें। जुगन आज हम चिकन कढ़ाई बना रहे हैं और इसके साथ एक सैलेड और एक रायता बनाएंगे। एब्सोल्युटली वंडरफुल। व्यूअर्स, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वन ऑफ माई favorite girls and one of my favorite boys is part of the program today. वो कौन है, उनसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अगर आपने अभी भी ट्यून इन किया है तो आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद जुगन एंड हम बात कर रहे हैं ग्रूमिंग की, ट्रैवलिंग की भी बात करेंगे। बहुत से डिफरेंट चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में हम लेके आएंगे आज, और उन चीज़ों को, उन बातों को कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे 2 बहुत ही अमेजिंग सेलिब्रिटीज़ ने। अच्छा, सेलिब्रिटीज़ को क्यों बुलाया ग्रूमिंग से रिलेटेड बात करने की? क्योंकि व्यूअर्स, अगर आप किसी पर्सनल स्टाइलिस्ट या स्टाइलिस्ट से भी बात करें तो वो आपको शायद उस लेवल पे ना गाइड करे जितना अच्छा आपको हमारे जो सेलिब्रिटी आइकॉन्स हैं वो गाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मीडिया में काम करने का मतलब ये है कि अपनी ग्रूमिंग पे आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि आपने स्क्रीन पे होना है, आपने अपनी लुक्स चेंज करनी है। अगर किसी भी स्टाइलिस्ट का एक स्पेसिफिक स्टाइल है तो सेलिब्रिटीज़ को तो 50 डिफरेंट स्टाइल्स को आगे लेके चलना होता है, और कम चीज़ों में मैक्सिमम चीज़ों को मैनेज करना उनसे बेहतर हमें कोई नहीं गाइड कर सकता। तो सबसे पहले मुलाकात करते हैं, हम यूजुअली लेडीज़ फर्स्ट से चलते हैं, लेकिन क्योंकि आज सेट पे ख़वातीन ज़्यादा हैं तो लेट्स स्टार्ट विद द यंग मैन। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी की जिनसे अगर आप होस्टिंग करवाएं तो ही इज़ अ ब्रिलियंट होस्ट। इफ़ यू टॉक अबाउट एक्टिंग, he has proved himself to be a brilliant actor. उसके साथ साथ अगर आप बात करें मॉडलिंग की तो बेहतरीन मॉडल भी हैं, a brilliant designer as well, and आजकल थोड़ी डिज़ाइनिंग से ब्रेक ली है, ये भी इनसे जानेंगे कि इन्होंने डिज़ाइनिंग से स्टेप बैक क्यों किया। मैं बात कर रही हूँ about the absolutely brilliant साइम अली।
ठीक ठाक। दूर से प्यार, दूर से प्यार। क्या हाल है साहिबा? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसा वक्त आ गया जुगन कि अब हम लोगों को वाकई में दूर दूर से बहन भाइयों को और दोस्तों को प्यार लेना और देना पड़ रहा है। ट्रू। और साइम, ये भी तो एक ऐसी सिचुएशन है ना कि दूर दूर से तो मुलाकात करनी पड़ती है, लेकिन ग्रूमिंग एक ऐसी चीज जिस पे हम लोग और एक्चुअली हमारे व्यूअर्स भी बहुत तवज्जो देते थे। अब ग्रूमिंग को एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया है, क्योंकि लोगों का पॉइंट है कि भाई तैयार होने का क्या फायदा, देखिए हमने कौन सा कहीं जाना है। ये आपने मेंटालिटी आज चेंज करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं, जितने मर्द हजरात हैं या बेशक खवातीन हैं, मैंने साल दर साल शोज़ किए और लोगों को हमेशा ये बताया है कि लिबास आपकी शख्सियत की अक्कासी करता है। जैसे गुफ्तगू में अगर आप एक अच्छी कॉन्वर्सेशन पुल आउट कर सकते हैं तो वो उस चीज़ की अक्कासी करता है कि आपकी ब्रॉटअप कैसी हुई है, आपकी स्कूलिंग कैसी हुई है। और वैसे भी खुश लिबास होना आपके अच्छे मैनर्स में शामिल होता है। तो प्लीज़ मैं देखता हूँ कि आप लोगों के पास बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिसकी बिना पे आप लोग कह जाते हैं कि या वो बाइक के ऊपर बाल ख़राब हो जाते हैं, नहीं वो रिक्शे के ऊपर ब्लो ड्राई ख़राब हो जाता है, यार वो सिर के ऊपर हेलमेट पहना हुआ था तो जाहिर सर तो बाल तो फ्लैट होने ही थे। एग्जैक्टली। तो ये होता है, बिल्कुल ये नहीं है कि वो ये बातें बिल्कुल जायज हैं, ये होती हैं, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन, कोई हल, मतलब जेब में कंघी भी रखी जा सकती है और थोड़ा सा अपने बालों को सेट किया जा सकता है, या जब आपने हेलमेट उतारा है तो 2 छिट्टे मुंह पे पानी के तो फेंके जा सकते हैं। बिल्कुल। सन ब्लॉक तो लगाया जा सकता है। सन ब्लॉक लगाया जा सकता है। और आजकल मेन हैंड्स बैग बहुत फैशन में हैं, तो मैं उन लोगों को स्पेशली एक ये सबसे पहले एक टिप देना चाहूँगा कि जिन लोगों की ये रीजंस है, बिकॉज अक्सर होता है मैं शोज़ पे जाता हूँ, मुझे कहते हैं साइम भाई आप तो मतलब आपका एक ये लाइफस्टाइल है, वो है, ये है, वो है। चूँकि हम मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, एक तो इसमें मीडिया की भी कोई शमूलियत नहीं है कि अगर आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके पास XYZ चीज़ें होंगी। भाई मर्द भी तो देखो ब्रीफ केस कैरी करते हैं ना। Exactly. अब जो ब्रीफ केस कैरी करते हैं मर्द, उनमें और अगर कोई मर्द एक मैन बैग कैरी करता है, उसमें मतलब हम बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। लेकिन आप लॉजिकली देखें, क्या ज्यादा आसान नहीं है कि आपने कंधे के ऊपर एक बैग उठाया हुआ है, ना कि आप हाथ से इस तरह उठा के फिर रहे हैं, कंधे पे रखते हैं तो कम से कम आपके हाथ फ्री हो जाते हैं। और जुगन आपको पता है कि अब तो ऐसे बैग्स आ गए हैं जो आपको कंधे पे लटकाने की भी जरूरत नहीं है, वो आपके वेस्ट के साथ अटैच हो जाते हैं, वो आपको आपके इस तरह से अटैच हो जाते हैं। यू कैन पुट इट पुट इट लाइक दिस। वो 2-4 ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारी बहुत ही शी इज एब्सोल्युटली लवली, हमारे प्रोग्राम का एक रेगुलर हिस्सा ही है। अभी प्रोग्राम शुरू किया है, बट शी इज ऑलरेडी अ रेगुलर पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम, बिकॉज हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं और वो हमारी A+ की फैमिली का भी एक बहुत अहम हिस्सा है। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्हें किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, जिस तरह साइम सब कुछ ही कर लेते हैं माशाल्लाह, same way she is a brilliant host, she is a brilliant actor, she is an amazing model, also an amazing mother, ये मैं किस तरह भूल सकती हूँ, amazing singer। और उसके साथ साथ इवन दो खुद बड़ी यंग है, लोगों को इतना, अपने साथ के लोगों को इतना इनकरेज करती हैं और यंगर जनरेशन को पुश करती हैं कि कम फॉरवर्ड, दूसरे सिंगर्स को भी अपॉर्चुनिटी देती हैं। सबको समझ आ ही गई होगी मैं किसकी बात कर रही हूँ साहिब। हमारी, आपकी, हम सबकी फेवरेट फिजा अली। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जब ये दो हसीन पर्सनालिटी सेट पे होती है तो बिल्कुल काम करने का दिल नहीं चाहता। मैं अभी आपको बता रही हूँ, सिर्फ दिल सारा गप्पे लगाएं और सिर्फ गाने सुनते रहें और साहिब की बातें सुनते रहें। और साहिब बाय द वे इज अ ब्रिलियंट डांसर और इतनी खूबसूरत जो मुस्कुराहट से आप लोगों का दिन का रोज आगाज होता है, मैं कहता हूँ क्या ही आगाज होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बात हो रही है, मुझे कहते हैं माशाल्लाह। आप ही की तो बात हो रही है ऑफ कोर्स। मैं फिजा की तरफ ऐसे कर रही हूँ। मैंने कहा नहीं, वो तो शाम को आगाज करती है, मेरा टाइम भर के हमारा टाइम सुबह का आगाज। वैसे कैन आई टेल यू समथिंग, लास्ट शो पे भी मैंने कहा था और ये मैं ऑन एयर फिर से कहूंगी, जो फिजा ने एक मार्क छोड़ा ना इन मॉर्निंग शोज, आई डोंट थिंक एनीवन कुड हैव। दैट लाइव एक्टिंग वाला पूरा जो था, देखो पीटीवी के जमाने में लाइव होते थे, मतलब जिस तरह ऑलमोस्ट लाइक अ प्ले, राइट, लिटरली जो प्लेज होते थे वो एज लाइव शूट हो रहे होते थे, बिकॉज उस वक्त ना एडिटिंग चीजों का होता नहीं था। और फिजा ने वही चीज जब की यहाँ पे आके ऑन A+, आई मीन इट वाज अनबिलीवेबल। बट पता है जुगन, टीम का भी हाथ होता है। अगर मेरे पीछे टीम अच्छी नहीं होती ना, जैसे अहमद अली हाशमी था, नईम था, हाँ। तो ऐसे अगर लोग नहीं होते और जब बार साहब का साथ नहीं होता, फिर मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कर सकता था। आई वाज आल्सो जीरो लाइक। आई एग्री विद दैट फिजा, बट द पॉइंट इज देखो, एज एन आर्टिस्ट
अपने आप को इस लेवल पे मनवाना। बाय द वे हम उस वक्त मैं भी मॉर्निंग शो होस्ट कर रही थी और मुझे भी ये बात प्रपोज की गई कि अगर हम ऐसे करें, मैंने कहा मैं बार-बार हीट टेकिंग करा के बिस्ती खराब अपनी होने का पता है करना। नो बट फिजा यू डिड एन अमेजिंग आपको पता है इन्होंने एक बार क्या किया, अब देखिए इसकी तो छत ऊंची है ना, जहाँ पे जिस स्टूडियो में हम लोग शो करते थे मॉडल टाउन पे ना, इन्होंने मुझे कहा एक तो मेरा खुद कट जो है वो जेबरा और जराफ जितना है, ठीक है, तो जेबरा तो खैर छोटा ही होगा, मेरे से कट जराफा आप कह सकती हैं मुझे, ठीक है। तो इन्होंने हम चोलिस्तान के ऊपर शो कर रहे थे, पूरा वीक था चोलिस्तान का, ठीक है, वो मनाना था। इन्होंने मुझे कहा ऊँट पे बैठ के आना, मैंने कहा एक ऊँट पे बैठो कितना बुरा लगेगा यार। और मुझे ऊँट पे बिठा के लाए, पहले फिर पूरा एंट्रो जो है उन्होंने मुझे ऊँट के ऊपर बिठा के करवाया। ऊँट के साइज की नहीं होगी तो हम जैसा पिदका सा बौना इंसान तो नहीं। तो जुगन टीम थी। हाँ, लेकिन आपने तो मोनोलॉग भी ऊँट पे दिया था। अच्छा, और मैं डर रही थी क्योंकि उसने जब लैंडिंग करनी थी ना वो बहुत बुरी थी, क्योंकि एक तो ऊँट के मूड पे होता ना, वो धड़ल करके नीचे बैठ जाएगा व्हाटएवर। आपको पता है कैमरा में। अच्छा, मुझे ये आइडिया हाशमी का होगा या ये वाला आइडिया जो है नईम का नहीं हो सकता कि ऊँट पे आए और ऊँट से। और आप सोचिए अगर हाशमी ऊँट के ऊपर बैठा होता तो ऊँट ना रहता, ऊँट का कीमा निकल गया होता। लेकिन अब हम ये भी नहीं करेंगे वरना ये बैड शेमिंग हो जाएगी। आपको पता है एक बार ना हाशमी के घर में चोर आ गया, ठीक है, आपको पता है अब हमारा जो डायरेक्टर है वो तो सेहतमंद अच्छा खासा खाते पीते कराने का, उसके घर में चोर आ गया, ठीक है। अब उसको पकड़ा दुकड़ा और उसके ऊपर बैठ गया हाशमी, और वो ना अपने उसके ऊपर चोर के ऊपर बैठ के ना अपने नौकर को चीख रहा है, जाके पुलिस को बुला के ला, जाके पुलिस को बुला के ला। वो कहता है यार मुझे चप्पल नहीं मिलनी, मैं जा रहा हूँ साहब। उसने कहा सब कुछ छोड़ो, चोर नीचे से चीखना शुरू हो गया, मेरी पाजा चुक दे। क्या बात है, हाशमी साहब सब सुन रहे हैं और क्या ही जबरदस्त बात है। अच्छा, हम ब्रेक पे थे जुगन, तो हम यही बात कर रहे थे कि थोड़ी बहुत तो ट्रैवलिंग हो रही है और जबरदस्त बात ये है कि नॉर्दर्न एरियाज जो है हमारे, काफी ट्रैवलिंग, कितनी जबरदस्त ट्रैवलिंग हो रही है। और ये जितने हमारे खूबसूरत ये जो मनाजिर देखने को अब मिल रहे हैं जो पहले अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल रहे थे। बिकॉज एक नई जगह दरियाफ्त हुई है ताफू बट के नाम से। मैं कहती हूँ पूरा पाकिस्तान एक तरफ जन्नत का टुकड़ा, ताफू बट एक ऐसी जगह है, मरी से 6 घंटे की ड्राइव है। अगर मैं आपको उसकी पिक्चर, आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं गूगल करें, 1 घंटे, मरी से 6 घंटे, यस। और वो ऐसी जगह है, वहाँ पे कोई ऐसा रिजॉर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, आर्मी के मैसेज वगैरह है वहाँ पे। अगर किसी की आपकी जान पहचान है तो वो रहने के लिए मिल जाता है, उसका रेंट वेंट नहीं होता। आर्मी वाले ब्रदर और बहनें, हम 3 यार वो भाई बहनों को स्विट्जरलैंड आए, उनका रहने की जगह भी ऐसी है जो उन्होंने मैसेज बनाया, मगर उस जैसी जगह पूरे पाकिस्तान में नहीं है। मैंने पूरा पाकिस्तान देखा है, ताफू बट जैसी जगह। क्या बात है, अब हमारे प्लान के अंदर शामिल हो गया ताफू बट। ठीक है, बार-बार ताफू बट कहते हैं, मैं ऑकवर्ड हो रही हूँ। मैं आप लोग को गूगल कराऊंगी, सारे जो ताफू बट हैं जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो के अच्छा हमें भी प्लान में इंक्लूड कर दिया। अच्छा एनीवे, आप सीरियस हो जाए। अच्छा, अब देखो ग्रूमिंग, हम लोग जब ब्रेक में थे तो इन दोनों ने मुझे एक बात कही कि जुगन ग्रूमिंग सिर्फ अपने घरों में या लोगों को मिलने के लिए नहीं होती, ट्रैवलिंग में भी अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रखना चाहिए, बहुत जरूरी। तो कुछ देखते हैं कि अच्छा आपका इतना सा नीना साफ पता चल रहा है ये लड़के का है ट्रैवलिंग का सामान और ये लड़की का है, साइजेस में फर्क देखिए, पूरा का पूरा बक्सा आया है। देखिए मैं तो जो है ना लाइट ट्रैवल करने पे बिलीव रखता हूँ। जो लोग कहते हैं ना लाइट ट्रैवल करने पे, तो लगता है कि वही कपड़े को छेदवा पहनते हैं। नहीं, मैं जिस जगह पे जाता हूँ ना, मैं वहाँ से उसके नए ट्रेंड्स वगैरह परचेज कर लेता हूँ। जाके देखते हैं कि इसके बक्से में अब क्या। आप खुद देख रहे हैं लाहौर में बीच नहीं है, मगर बीच की शर्ट पहन के आया है। हाँ, वो तो हर वक्त ही अपनी तरफ से ये सी व्यू मिस कर रहा है। ये देखें ये चिट्ठियां हैं किसी। I am positive, I am healthy, I am successful, ये देखिए, I am worthy, I am a star, I am a great artist, I am a beautiful soul, I am reaching my goal 100%. I'm a star. I am a star. देखें इसे कहते हैं या एंड मैनिफेस्टिंग, ये बहुत जरूरी है। आई थिंक ये छोटी सी बुक हर किसी के पास होनी चाहिए और आपको अपने दिलों का हाल इस पर लिखना चाहिए। सेकेंडली बोझिया चेक कर रही हूँ कि कभी-कभी कोई ऐसी वैसी चीज भी निकल आती है। नहीं, ऐसी वैसी चीज आपको, मैं एक बहुत ही अच्छा बच्चा हूँ और जो मौके की मुनासबत से जो सबसे जरूरी चीज है वो है हैंड सैनिटाइजर। अच्छा, मैं समझी कहने लगा डिओड्रेंट, मैंने कहा था अभी हमने बात की थी। नहीं, सबसे पहले हैंड सैनिटाइजर, उसके बाद डिओड्रेंट बड़ा जरूरी है। ये आपको जरूर मिलेगा। ये ब्रांड्स अगर ना ही दिखाएं तो बेहतर है। नहीं, ब्रांड नहीं दिखाएंगे पर मतलब चीजें तो ये कितना क्यूट बक्सा है। ये क्या है? इसके अंदर मेरे नहीं, इसके अंदर ये तावीज़। अच्छा, मुझे लगा
कौन सी इंग्लिश हाँ। तमीज है ये तो वो है। अच्छा। ये ब्रेसलेट्स हैं और ये हर लड़के के पास होनी चाहिए। और आजकल लड़कियों के bracelets पास भी एक ये एक्सेसरी बॉक्स जरूर लेके जरूर जाना रहना चाहिए ताकि उसके अंदर आप Queen of ब्रेसलेट्स accessories। अपने हाँ ग्लासेस का मैं बहुत शौकीन हूँ एंड आई लव हैविंग। हाँ, इसको पहनने के बाद पता भी नहीं चलता किसकी Glasses। आप जो ये है देखिए ना, cool। देखिए ग्लासेस का होना जिंदगी में इसलिए भी बहुत जरूरी है। वाह क्या बात है जुगन जी। कितने आदमी कितने देखिए कहीं भी जाएं फांसी दे किसी को फांसी देने में काम आ सकती है कोई आपको तंग आपको करे। किसी ऐसे इवेंट पे जाना पड़ जाता है क्योंकि हम लोगों का ताल्लुक भी एक ऐसे शोबे से, हम लोगों को फॉरन कॉर्पोरेट कॉल की कॉल आ जाती है और हमें कुछ ना कुछ होस्ट करना पड़ता है। मैं हमेशा अपने पास एक टाई रखता हूँ, टाई बहुत जरूरी है। यारी बेल्ट है ये। अच्छा बेल्ट ऑफ कोर्स जब आपने देखना है कि अगर आप ब्लू डेनिम पहन रहे हैं तो उसके साथ ये कलर बहुत ज़रूरी हैं। और देखिए एक ब्लू एक ब्लैक और एक ब्राउन बेल्ट ले जाए तो आप इजी हो जाते हैं एज अ मैन। एग्जैक्टली ठीक है ना। जैसे जुगन ने प्रोग्राम के शुरू में बताया ब्रांड्स होने ज़रूरी नहीं है, आप अपनी जेब के मुताबिक भी जो है वो मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है। 500 रुपये से लेके 1000 रुपये से लेके 1500 हर चीज़ अवेलेबल है और हर चीज़ का आई थिंक वो वाह मतलब नहीं टर्मिनेटेड टू साइम तुम क्या कह रहे हो साइम? देखिए हाउ ट्रेंडी इट इज जुगन। It is very trendy Janu but I look a little nabby now. नाती It's not very cool. देखिए जब जब आप लगा के देख तो हर को हर चीज सूट करती है। अंगनी हो जाना है मैंने। वाह जुगन तुम ऐसी बातें ना करो, रहने दो। साइम क्या हो गया? अच्छा ओके ऐसा हरगिज नहीं था। मेरे कहने का मतलब है इस किस्म के डार्क शेड्स जो होते हैं जब आप पहाड़ों पे जाते हैं धूप पहाड़ों इतनी पे तेज होती है तो उसके लिए यू हैव टू हैव डार्क शेड्स। इस जैसा बंदा ना और जिसकी शक्ल नहीं देखनी वो वैसे ही थोड़ी धुंधली हो जाए। आपको पता है इस जैसा बंदा ना अच्छी उर्दू बोल के पहाड़ पे चढ़ता है फिर कहता है अब मैंने उतरना कैसे? इतने रेजर क्यों लेके जा रहे हो? मतलब मैंने ब्रांड का नाम कितनी बता दिया। देखिए रेजर होना बहुत जरूरी है रेजर आपके करवा लो अगर इतने रेजरों की तुम्हें जरूरत ये पड़ती देखिए- है एक छुट्टी पे। रेजर्स का होना बहुत जरूरी है। इतने रेजर्स कौन लेके जाता है? यार ये मेरी बहुत क्यूट सी जो वाइफ है उन्होंने कहा कि सारे ही ले जाएं, कोई हाँ। काम आ सकता काम। है। ठीक है ना। ये देखिए आपको इससे कुछ याद आ रहा है स्कूल डेज? स्कूल हाय, वाली देखा स्कूल डेज याद आ रहे हैं वैसे आपको? मैं तुम्हारे साथ स्कूल में नहीं थी साइम पर ठीक है। लेकिन याद आ रहे हैं स्कूल डेज आपको। देखिए ये बालों की ग्रूमिंग के लिए आपको अच्छा हेयर स्प्रे होना बहुत जरूरी है आपके पास। ठीक है ना। तो ये एक और ये हर वक्त आपकी जो ट्रैवल जो भी ट्रैवल बॉक्स है उसके अंदर नाक होना को चढ़ चाहिए। क्या आपको किसने कहा था आप मुंह में भी जाएगा। आप एक ब्रेक ले ले खुदा का वास्ते। अच्छा टोपी पहन के ब्रेक ले। मच्छर मारने के लिए भी काम आते हैं स्प्रे। ब्रेक की तरफ चलते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जब दोस्त मिलते हैं तो बीच में लुडियां भी डलनी शुरू हो जाती हैं। सेल्फीज भी हो जाती और है। सेल्फीज हो जाती है और फिर कभी कभी लोगों को फोन का कैमरा नहीं ऑन करना आता तो तस्वीर नहीं खींचती। अनम। लेकिन खैर हम अपने दिल के दुखड़े जो हैं वो नहीं सुनाएंगे क्योंकि हम ना कहते हुए भी बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। यही तो हमारा कमाल है। अच्छा अब ये बताइए कि आपने इतने बड़े बक्से में क्या है? दुकान खोलूं? अच्छा मैं आपको पहले ब्लू और ग्रे मैं रंग आपको पहले की रीजन बताऊंगी। कमीज है। रीजन ब्लू बतानी और पड़ेगी ग्रे। पहले। एक सेकंड कोई खबरदार एक सेकंड मैं आ रही हूँ एक मिनट, हाँ। एक मिनट। इसके अंदर बहुत कुछ हो सकता नहीं हो यार एक सेकंड मेरी बात सुने इसके अंदर मुझे बड़ी क्यूट क्यूट चीजें तुम नजर तो आ उधर रही मुंह करो क्योंकि लड़कियों का बैग है बहुत सारी चीजें होती हैं कुछ पर्सनल होती हैं ऐसे हम नहीं दिखा तो सकते। पर्सनली किसने कहा था ले आओ ऑर्डर? या अल्लाह शो बंद कराएगी? मतलब यार मैं कह रही हूँ कि इनकी पर्सनल चीजों से साहिम का और जुगन कासिम का कोई ताल्लुक नहीं नहीं है। है। जो इल्जाम है वो इन पे और मेजबीन पे लगेगा। हाँ जी अच्छा खोलते हैं। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ मेजबीन को भी बस के नीचे फेंक दिया। बड़ा बैग मेरे साथ इसलिए होता है क्योंकि मैं जब स्टिल शूट्स पे जाती हूँ तो भी मुझे बहुत सारी सैंडल्स रखनी पड़ती है तरीके से बॉक्सेस रखने पड़ते हैं तो मुझे यही बैग यूज करना पड़ता है। ठीक है सबसे पहले जब मैं कभी भी ट्रैवलिंग कर रही हूँ या किसी शूट पे जा रही हूँ मुझे कहीं रहना है और मेरे नॉर्दर्न एरियाज में टॉवल्स ये छोटा हैंड टॉवल जरूरी होता है मेरा नहाने का टॉवल अपना होता है चाहे मैं बड़े से बड़े 5 स्टार में ठहर जाऊँ हम हाथ मार सकते हैं ना खुद भी क्योंकि यू नो एक्चुअली स्किन खराब होने का सबसे बड़ा रीजन ये होता Exactly, है इसलिए कि मेरा हम टॉवल face- शेयर करते हैं। हाँ। बाय द वे हस्बैंड वाइफ को भी एक दूसरे का टॉवल नहीं शेयर करना चाहिए। बिल्कुल। टॉवल, टूथब्रश, बालों का ब्रश
ये चीजें नहीं शेयर की नहीं चाहिए। डिओड्रेंट्स प्लीज। और दूसरा, मैं बहुत ज़्यादा अजीब से कपड़े पहन के कैजुअली घूम रही होती हूँ, टी शर्टें ये वो, अजीब समटाइम्स हाँ कुछ सी थ्रू भी होती हैं, कुछ होती हैं, तो मैं फिर ना स्कार्फ एक ज़रूर रखती हूँ टू कैरी माई यू नो Oh wow. हेलो ऑड्री हफगन, हेलो डार्लिंग, हाउ गॉर्जियस। हाँ लाइक दैट है ना, एक स्कार्फ ज़रूरी होता है मेरा बीच में इंग्लिश, अच्छा नीला नीला बड़ा नजर आ रहा है। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये मैं इसके बगैर किसी आपकी भी नाइटी ट्रैवलिंग लग रही है में मुझे। हाँ नहीं गुजारा कर सकती, ना मैं जा सकती ना मैं आ सकती। और ये मेरे साइज का पैजामा बहुत मुश्किलों से मिलता है। नहीं, नाइट सूट है यार, नाइट सूट है, मेरे साइज का पैजामा नहीं मिलता मेरे पास। मैं वही कहने लगी थी, ये पजामा तो मेरे साइज का है। मुझे सिर्फ ये जानना है, ये मेरी लत पे आ जाता है। इसीलिए मेरे लिए कपड़ी है, तो मुझे बस ये मसला होता है, बाकी नाइट सूट मेरा अपना है। कपड़ी है कि निक्कर ये है? क्या है? नहीं मेरे ही है। मैं पूछ रही हूँ। मुझे इस पत्ते का राज पूछना ये है। पत्ते का राज यार, ये मेरा ड्रेस है और मुझे एक अच्छा ड्रेस रखना पड़ता है अच्छा, अपने ये साथ नाइट जब सूट भी उतार दे मैं। ओह सॉरी, अब सुबह हो गई है, हाँ ये उतार दो। ठीक है ना, बस नाइट सूट ही उतारिएगा। अच्छा प्लीज, हाँ बस अभी तक तो अच्छा, ये मेरा एक ड्रेस है जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मेरे साथ होना चाहिए, कैरी करती हूँ। और मेरी एक बहुत कि खूबसूरत भाई कई लाइक ही सेट कि कभी कोई फॉर्मल कोई इस कोई टाइप का। ऐसी आ और जाती है। इसकी मुझे जरूरत पड़ती रहती है 5 वक्त, क्योंकि ये मेरी नमाज की चादर है। तो बीच बीच में मेरी नमाजें छूट जाती होती हैं, फिर मैं 5 वक्त की नमाजी हो जाती होती हूँ। तो ये ऐसे करके ना बहुत खूबसूरती से, वैसे पीछे हम पिन भी करते हैं। अगर मुझे कभी पार्किंग में चंडा खाना हो तो वो इसी चादर में मैंने खाया था। कुछ तस्वीरें और वीडियोस हैं वो भी साथ साथ पड़ती है। बाय द वे ये एक बड़ी वैसे important इस चीज़ पे मुझे पार्किंग में बड़ी मार पड़ चुकी है एक औरत से। ये बड़ी वायरल चादर है क्योंकि मैंने ऐसे करके पहनी हुई थी, नकाब लिया हुआ था और मास्क भी पहना था अस्पताल की पार्किंग में। मेरी बड़ी वायरल वीडियो है। फराल भी साथ थी, चीखें मार रही थी। एक अमीर औरत ने मुझे गरीब समझ के बहुत मारा था। तो ये मेरी नमाज की चादर है जो मुझे 5 वक्त। ये क्या स्टोरी है फिजा, जरा बताओ। आपने गूगल नहीं किया? ये क्या स्टोरी थी? बाल मेरे नुज गए थे, मैं आधी गंजी हो गई थी। आपको नहीं पता, एक औरत ने मुझे इतना मारा था गलत पार्किंग करके। तो वो कह रही थी निकलो यहाँ से, तो वो निकलते कैसे, गाड़ी उसकी आगे थी, 5 मेरे पीछे गाड़ियाँ थी। अब वो जो हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल है, कार पार्किंग ऐसे होती है नीचे की तरफ, ठीक है ना, आपको ऐसे ऊपर जाना है। तो हैंड ब्रेक खींच के पीछे 5 गाड़ियाँ हैं, वो हॉर्न पे हॉर्न दे रहे हैं। एक बंदी BM लेके ना सामने की तरफ मुंह, हम इधर से आ रही हूँ ऊपर, एक बंदी हमारी तरफ है। वो कह रही है सब पीछे जाएं, तो मैंने टर्न करके पहले जाना है कि मैं अमीर बाप की। तो वो हमने उतर के बात करने की कोशिश की। रमज़ान का वक्त था, उसने एक चंडा कराया मुझे, इतने कदकी थी, मारो चक्कू चक्के मारा उसने, यहाँ मारा यहाँ मारा, बाल नोचे, फराल गाड़ी में बिल्कुल चीख चीख के फेंट हो गई। मगर उसने किसी का लिहाज नहीं किया। मैंने वो वीडियो लगाई थी कि ऐसे नहीं होना। और फिर जब उसने नकाब उतारा ना, तो मुझे कहती ओ फिजा अली, और गाड़ी में जाके बैठ गई। मैंने कहा मतलब मैं बेड़े जी मुड़ में ओ फिजा अली हो गई। ये क्या बात थी? उस वीडियो में भी है। मैंने उसको फिर ना, मैं कैमरा लेके गई उसके शीशे पे, मैंने कहा अब मारो ना, अब मारो ना। तो मेरे वैसे चंडे ये बड़े अपनी नोयत की एक अलग जबरदस्त किस्म की साइम कहानी। तुम इसको कभी तो अपनी पूरा BMW में उतर के मुझे नहीं, चपेड़े ना नहीं। मारना प्लीज। नहीं ये अच्छा, हेयर ड्रायर मैं इसलिए रखती हूँ, कभी कभी हम ऐसे कपड़े पहनते हैं और कुछ ऐसी, ये बालों के लिए नहीं है सिर्फ, ठीक है। क्योंकि मैं हेयर ड्रायर से बाल नहीं सुखाती, बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो कभी कभी हम शूट कर रहे होते हैं, आउटडोर होते हैं, कहीं होते हैं, तो फिर ना वो आपके अंडर आर्म्स में बहुत ज्यादा पसीना आ जाता है, तो आपको ऐसे ऐसे सुखाना गंदी गंदी बातें सुबह होता है। सुबह फिर गंदी ये है गंदी कि बात। आपके जो कपड़े हैं ना बहुत फ्रेश लगते हैं। दूसरी चीज भी अब ये बताना, कभी कभी हाँ। यहाँ पे आप सिलवट आ जाती है, तो मुझे ये हुरम सिलोत्रा ने सिखाया और मेकअप आर्टिस्ट नहीं, सो क्यूट यू नो। तो ऐसे करके ना, करीब ना हो ज्यादा, तुम्हारा कुछ पता नहीं, चपेड़े ना मारनी शुरू कर दो मुझे ऑन है। मैं तो खाई है यार, मैं तुम्हारा बुरा एक्सपीरियंस हुआ है कहीं तो मेरे साथ। यार मैं तो खाई है। मैं तुम्हें अच्छा, जानती हूँ। तो ऐसे करके ना, ऐसे इस्त्री भी हो जाती है ना। जल्दी वैसे ये बड़ी अरे यार जबरदस्त बस बात कर है। जो यार, गुलाम ही बना लिया मुझे। जल्दी करो। अच्छा तो ये सनग्लासेस एज यू आल्सो सेट के जरूरी है। मेरी रोज favorite। वाटर मेरी जो सबसे फेवरेट चीज है वो ये है, इसके बगैर मैं नहीं रह सकती। फिजा के ब्यूटी बॉक्स के अंदर। दिस इज ब्यूटी बॉक्स नहीं है, उसका सूटकेस है ना, बड़ा ब्यूटी बॉक्स के नहीं ये वाला, ये जिसके ऊपर क्यूट मिनी मिकी माउस। फराल का छीना था, बनता है यार, अब तो बच्चे शेयर को करते ट्रॉमेटाइज ही करते हैं। जा यार ये बहुत अच्छा सनब्लॉक है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। अच्छा, और जुगन ये, हमारा मेरा कुछ है स्क्रब है Instagram का, मेरा और आपका। हाँ, ये मेरे बालों का सिरम है, उसके बगैर भी मैं नहीं रह सकती। ठीक है, ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बगैर मैं, ये मेरा कोकोनट ऑयल बॉडी के लिए भी, क्योंकि मेरी खाना पीना दोनों, खाना पीना लगाना सब कुछ। क्या अच्छा, बात। और ये आजकल मैंने नया शुरू किया, एलोवेरा टोनर, नूर वालों का है, ये बड़ा रिफ्रेशिंग है, आई लाइक इट। थैंक यू डार्लिंग। कोई जुगन नामी लड़की है, उसने ये ब्रांड मुझे क्यों नहीं मिला अभी तक? आपका पड़ा हुआ है, मैं भी पकड़ा रही हूँ आप आपको। अपनी थोड़ा चीजें हौसला लीजिएगा, करें, वो खबरदार।
वो लास्ट टाइम आई थी, उनको गिफ्ट दे दिया। अच्छा अच्छा हाँ जी। अच्छा। और ये स्ट्रेटनर कभी कभी रोटियां भी इससे पकड़ी मतलब नहीं जा सकती है, लेकिन कुछ लोग भी सीधे हो सकते हैं। व्यूअर्स, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, तब नहीं तक नहीं हम नहीं साइम अली को शुक्र है सीधा करते हैं इसका, स्ट्रेटनर इसका से। जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो मैं मेरे बताऊं हाथ उसको हम में क्या कर सकते हैं, ऐसे नोजी में डाल सकते हैं दोनों तरफ एक एक, लेकिन हम ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे व्यूअर्स, और हो सकता है सूटकेस बंद हो चुका हो सकता है। यार। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ये बहुत ही प्यारा सा चेहरा जो हमारे साथ है, ये सबा नसीर है, मॉडल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सबा, आज आप अपने साथ अपनी कुछ एक्सेसरीज और चीज़ें लेके आए हो, राइट? जी। अच्छा, सो बेसिक जैसे ड्रेस करती हैं इन्होंने, अपनी जीन्स पहनी हुई हैं, साथ बहुत फंकी से स्नीकर्स पहने हुए हैं जो आजकल बहुत इन है, और ये टॉप पहना है। अब फिजा, बिकॉज ऑब्वियसली जो इंडस्ट्री में सीनियर्स होते हैं, सीनियर्स का मतलब एज नहीं होता, सीनियर्स का से मुराद हमारा ये होता है व्यूज, वो लोग जो पहले से इंडस्ट्री का हिस्सा होते हैं, काम करते आ रहे हैं। उन्होंने एक अरसा गुजारा होता है, एक लर्निंग प्रोसेस होती है, क्योंकि फिजा में से कोई भी ग्रूम्ड इंडस्ट्री में आया नहीं था, इट टुक टाइम। ऐसे ही है। सो आज हमने सोचा कि द टू पीपल जो पहले से काम करें, वो जो हमारी नई न्यूअर जनरेशन है, उनको थोड़ा सा गाइड करें। सबसे पहले तो अंडे का तेल लगाया करो, सर में इतना सफेदा देखो इतनी सी उम्र में। और किसी भी तेल में हल्का सा मिक्स करके लगाया करो। ये डाई लगा लगा कैसा डाई के स्टिक्स करा कर, मगर वो भी लगाया करो ना, सात चीजों पे ख्याल भी तो किया करो। अच्छा ओके, सो आपने क्योंकि मेकअप स्टार्ट करना है सबा का, तो मैं आपको स्टार्ट करने दूंगी। मैंने कहा बिफोर वाला हम मुंह दिखा दे, वैसे भी इतना प्यारा है, पता नहीं मजीद इसको प्यारा कैसे करेंगे, लेकिन लेट्स सी। तो फिजा यू गो अहेड एंड आई विल कम बैक टू यू वंस थोड़ा सा हो जाएगा कि मैं आपसे, मैं इसको बहुत न्यूड लुक दूंगी, बहुत जैसे डे लाइट के लिए। हाँ बिल्कुल, देखो ना लो जो अभी उन्होंने पहना हुआ है उसी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ लुक क्रिएट होनी चाहिए, राइट? तो जब आपकी इस किस्म की लुक हो, जरूरी नहीं है कि बस आप बिल्कुल धुले हुए मुंह के साथ बाहर निकल जाए, थोड़ा सा एफर्ट करना चाहिए। सो फिजा इनको ग्रूम करेगी, हम चलते हैं यहाँ पे, और हमारे साथ है साद रशीद। आप एक्टर हैं, मॉडल हैं और बहुत ही बेहतरीन सिंगर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा साद, एक बात बताओ, आप भी अब साथ अपनी चीज़ें लेके आए हो, कुछ शर्ट्स? जी कुछ चीज़ें जो है नॉर्मली मैं कैरी करता हूँ, किसी भी शूट में हो या वैसे आप कहीं ट्रैवल करें, जिसमें ब्लेजर्स मुझे बहुत पसंद है, मैं वेयर करता हूँ प्लेन शर्ट्स पे या चेक वाली या किसी भी शर्ट पे। तो ब्लेजर्स हैं, कुछ शर्ट्स हैं और शेड्स मैं यूज़ करता हूँ, शेड्स बहुत ज़्यादा है। घड़ियों का, वॉचेस का मुझे बहुत शौक है, ब्रेसलेट्स का बहुत शौक है। और ये साइम के, राइट, आप साइम ज़ाइली को साइम भी यही कह रहा था कि एग्जैक्टली चीज़ें होनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत नेसेसरी हैं, क्योंकि समटाइम्स आप अपने कफ ऊपर करते हैं तो फिर हाथ खाली होते हैं, वो बहुत एक ऑड लगता है। और मुझे ये डिफरेंट सॉक्स का बहुत शौक है, तो मैं ये बहुत ढूंढ अच्छा, के बाय द इनको वे लेता वो हूँ। टाइम व्यूज अब चला गया जहाँ पे सिर्फ काले और सफेद सॉक्स होते थे, Exactly. या स्किन कलर के पहन लेते थे। साइम क्या कहोगे? बिल्कुल, अब तो वैसे भी इनविजिबल सॉक्स चल रहे हैं। आपने अगर अपने सॉक्स नहीं भी दिखाने, लॉट ऑफ पीपल जैसे मैंने पहने हुए हैं, इनविजिबल सॉक्स हैं, आप इनविजिबल सॉक्स भी पहन सकते हैं। अच्छा, बहुत एक अहम इनविजिबल बात, से मुराद कि उनकी एक्चुअली हाइट बड़ी कम होती है, हाँ, तो वो ankle से जूते नीचे के नीचे थ्रू होते हैं। एंकल से नीचे होते हैं, तो वो नजर आते हैं। आप अगर जाएंगे खरीदने के लिए तो मिल जाएंगे, अब तो मार्केट में अब तो इजीली इजीली अवेलेबल है मार्केट में। अच्छा, जैसे साद भाई हैं, वो अपनी शख्सियत पे बहुत गौर करते हैं, अपने पे ध्यान देते हैं। वो जैसे जुगन ने शो के शुरू में ये कह दिया था कि हम लोगों का जो एक पूरा ग्रूमिंग का सिस्टम है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी ड्रेसिंग के ऊपर नहीं आके रुक जाना चाहिए। बाल आपकी बहुत अहम हिस्सा है आपकी ड्रेसिंग। कभी कभी मैं देखता हूँ कि लोगों ने कपड़े बड़े अच्छे पहनते हैं, लेकिन उनके बाल, उनके रोज़ ही बैड हेयर डे चल रहा होता है। बालों का आपके ग्रूम, जैसे साथ ने बड़े अच्छे बाल बनाए हुए हैं और बड़े अच्छे वो लग रहे हैं, स्लीक लुक आ रही है। स्लीक लुक आनी बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आपने देखना है कि अगर आपने दिन का कौन सा वक्त है और आपने कौन से कलर्स पहनने हैं, क्योंकि कलर्स का भी जुगन इंतखाब जो है वो दिन के वक्त के हिसाब से किया जाता है। जब मैं फैशन पढ़ रहा था तो उसमें था कि दिन के वक्त आप डार्क कलर्स मत पहने, आप लाइट कलर्स पहने। तो जो जितने लड़के हैं स्पेशली, वो आजकल फ्लोरल प्रिंट्स बहुत हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि साथ की जो शर्ट है, ये फ्लोरल प्रिंट, जैसे कि मैंने खुद भी पहना हुआ है, ये प्रिंट्स बहुत इन है। और बहुत सारे लड़के हैं जो साथ, आप भी इस बात से एग्री करोगे कि वो
इस पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते। लेकिन जब आप फ्लोरल शर्ट पहने, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, समन जो देख रहा होता है, तो फिर जो बाकी चीजें उनको जरा प्लेन रखें। होता यह है कि शर्ट भी फ्लोरल है, पैंट भी रंग वो के ऊपर भी एक डिजाइन बना हुआ है और साथ में फिर जूते भी बहुत उस किस्म के पहने हुए हैं। तो मतलब एक चीज अगर पॉइंट ऑफ फोकस बन जाए, जैसे आपकी शर्ट इस पॉइंट ऑफ फोकस, आपने ट्राउजर्स भी एक तरह से न्यूट्रल पहने हैं, शूज आर प्लेन, सो फोकस एक चीज पे बन रहा है। अच्छा, वी आर गोना कम बैक टू दिस। मैं अभी जरा यहाँ पे आना चाहूंगी। अच्छा, बात है फिजा अली की एक बड़ी मजे की बात ये है कि अपना मेकअप भी इनका बड़ा वायरल होता है और उसके अलावा जब ये किसी का भी करती है तो बड़ा वायरल होता है। फिजा, अपने मेकअप की तो समझ आती है, लेकिन दूसरों का मेकअप करने का इतना शौक क्यों है? मैंने क्लासेस ली थी, मैंने दुबई में मैक की क्लासेस ली थी मैंने, और भी दूसरे कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स हैं जिनका। नहीं, बट बहुत से आर्टिस्ट जब लेते भी हैं वो अपने लिए लेते हैं ना, कि मतलब नहीं, मैंने सैलून खोलना था उसके लिए और मैंने अनाउंस भी कर दिया था। मैं सैलून खोल रही थी मगर बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन मैंने नहीं खोला, और मुझे खोल के बंद करना पड़ा क्योंकि बिल्कुल लॉकडाउन से पहले खोला था। फ्यू मंथ्स के बाद लॉकडाउन की वजह से अभी क्लाइंटेल आपकी बनी नहीं होती। अच्छा डिसीजन है, एक दफा जरा बेहतर हो जाते हैं हालात तो तब ओपन तो इसलिए अब ये है कि मैं मेकअप क्लासेस देने के लिए जाती हूँ ऑल ओवर द लाइक जितने भी जो भी नॉर्दर्न एरियाज होते हैं वहाँ पर। जैसे भी पेशावर में मेरी क्लास है तो उसके लिए जा रही हूँ 21 को सितंबर में, तो उसके लिए जा रही हूँ। बट ये है कि तो पेशावर वाले लोग यू कैन साइन अप इफ यू वांट, अभी तो साइन अप कर सकते हैं ना? हाँ, साइन अप कर सकते हैं। और इतने 5-5 हज़ार लोग होते हैं, सिर्फ औरतें होती हैं, 3-3 हज़ार 1.5 हज़ार औरतों का क्राउड होता है और बड़ा अच्छा जाता है, बड़ा पसंद करते हैं लोग। और इतनी टेक्निक्स होती हैं जो आप सिखा रहे होते हैं, जो मोस्टली मैंने देखा है कि वहाँ पे बहुत सारे सैलून्स हैं मगर वो नहीं जानते। अच्छा, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है व्यूअर्स के लाहौर और कराची में तो हर कोई करता है क्लासेस। ऑल ओवर पाकिस्तान डिफरेंट इलाकों में लोग चाहते हैं कि वो अच्छा मेकअप करना सीखें, ब्राइड्स को तैयार करें। ये एक बड़ी अच्छी सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है उन लोगों के लिए जो अपना काम, अपना बिजनेस करना चाहते हैं। आजकल नौकरियां तो वैसे ही बड़ी मुश्किल मिल रही हैं, जिनकी हैं उनकी भी छूट गई हैं। सो ये बड़ा एक अच्छा ऑप्शन है जिनको इन आर्ट्स में इंटरेस्ट है। हमें यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाना है व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम मेकअप को यहीं से स्टार्ट करेंगे। साइम ने भी अभी हमें गाइड करना है, जैसे कि अभी एक लुक क्रिएट हुई हुई है साथ की, मजीद हम इसको किस तरह एनहांस कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि ब्रेक पे जाने से पहले ये इस वक्त की लुक है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं चाहूंगा कि अपनी शर्ट जो है इसको चेंज कर चुके हो। ठीक है, तो कौन सी वाली शर्ट बनाएंगे हम इनको? वो हम ब्रेक में डिसाइड करेंगे। ब्रेक में डिसाइड करेंगे। और साथ ही अभी आप ये लुक देख लें, वी आर गोइंग टू चेंज हिज लुक इनटू अनदर लुक, इन्हीं सब चीजों के साथ जो वो लेके आए हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। साइम अली और फिजा अली हमारे साथ है और रोज वाटर स्प्रे हो रहा है सबा के चेहरे पे। इतना अच्छा, ओके। ओह गॉड, अब हम आपके सुथेले हमारे भी छिड़काव नहीं, मेरे पे ना छिड़काव करो, मेरा मुंह बह जाएगा। यार, ये मेकअप फ्रेश रखने के लिए, बेस को फ्रेश रखने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक है कि बेस लगाओ, कंटूर करो। जो कंटूर की लाइनें पड़ी हुई होती है ना, रोज वाटर अच्छी तरीके से पानी का आपने भी क्या करने के बाद में क्या किया? मैंने इनको पहले प्राइमर लगाया, उससे पहले मॉइस्चराइजर लगाया, उसके बाद फिर मैंने कोई सिरम लगाया, सिरम लगाने के बाद मैंने इनको बेस लगाई, बेस लगाने के बाद मैं इनको हल्का सा जो बेकिंग होता है पाउडर वो किया और फुल फेस पाउडर नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने इनको कंटूर किया। कंटूर करने के बाद मैंने रोज़ वाटर का स्प्रे कर दिया और उसके बाद अब सब कुछ ब्लेंड आउट कर दूंगी ताकि कोई भी लाइंस और जो बेस है वो ऊपर पड़ी ना रहे, क्योंकि आजकल की जो बेस वगैरह है उसमें ज़रूरत नहीं होती आपको इतना पाउडर वाउडर करने की, बहुत बुरा लगता है पैची लुक। तो जो ब्राइडल्स होती हैं उनके जो यहाँ यूँ दरारें पड़ जाती हैं ना, क्रैक्स पड़ जाते हैं, वो इसी वजह से कि एक तो बेस हैवी होती है और उसके बाद उसको जो है ना बिठाया नहीं होता। और बताए ब्राइड को कहते हैं हंसना नहीं है, ज्यादा मुस्कुराना नहीं है, मतलब बेचारी ब्राइड लाइंस बढ़ जाएंगी, मतलब लाइंस बढ़ जाएगी, मतलब ये और रोना भी नहीं है, और रोना भी नहीं है और हंसना भी नहीं है, बेसिकली इस तरह बैठना है। हाँ, बेचारी ब्राइड बुत की तरह। तो बात ये है कि मेकअप आर्टिस्ट का क्या कमाल है, मतलब मेकअप आर्टिस्ट के पास जाने का क्या फायदा अगर आप इफ यू कांट इवन लुक लाइक अ मतलब इंसान अगर आप नहीं बन सकते, इंसान ही नहीं लग रहे आप। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहता हूँ जोगन, वो ये कि मर्द हजरात भी थोड़ा बहुत मेकअप कर लेते हैं और करते हैं और करना चाहिए। हल्का फुल्का कंसीलर देखे वो जो सी बन जाता है ना यहाँ पे, बहुत बुरा लगता है। आप लोग तो बड़े चालाक हैं, आप लोग सब कुछ छुपा लेते हैं, हमारा क्या कसूर है? क्यों साथ भाई? आपने भी तो मेकअप कराया था, उस मेकअप बेचारी ने जब सब कुछ छुपाया था तो उसको तो मार पिट गई। नहीं, मेरे साथ कोई बात नहीं, मेरे साथ वाली चेयर पे बैठ के सुबह मेकअप करा रहे थे। हाँ, वही कह रहा ना आप लोग, तो उसने भी और ये तो कह रहे थे फिजा आप अगर उठ जाए तो फिर मैं मेकअप करा लूँ, ये तो लाइन पे खड़ा हुआ था। लाइन में बहुत राज हो गए। ये गलत टॉपिक मैंने छेड़ दिया, लेकिन इसमें सही बात यह है, भाई
हजरात जितने इस प्रोग्राम देख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा अपना चेहरा जो है वो बेहतर करके, ऑफिस में जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, यू नीड टू लुक अ लिटिल। एक तो मसला ये है कि जा क्यों रहे यार, ना जाए। मतलब बात ही खत्म कर दी फिजा ने, आज वो बात ही खत्म कर दी कि आप जा ही क्यों रहे हैं, जा ही क्यों रहे घर पे, लेकिन भाई लोग चेक करें, निटिंग करें। अच्छा, अब आपने देखा कि हमने शर्ट चेंज कर ली है, अच्छा शूज चेंज कर लिए हैं, वॉच चेंज कर ली है। सो आपने जिस तरह पहले कहा था कि डेनिम के साथ ब्राउन बेल्ट बहुत अच्छी लगती है एंड ब्राउन शूज भी वंडरफुल, अप्रोप्रिएट। आप ये जो साहब हैं ये तैयार हैं एक अच्छे से डिनर पे जाने के लिए, एक अच्छे से लंच पे जाने के लिए, और अगर आप कुछ और ऐड करना चाहती हैं जुगन अपनी मर्जी से वो कर सकती हैं। थोड़ा सा परफ्यूम का स्प्रे भी करते हैं भाई को, क्योंकि देखें खुशबू अच्छी आना आपसे बहुत ज़रूरी है, ये बार बार मैं कह रहा हूँ आप लोगों को। ब्रेसलेट ऐड किया है, एग्जैक्टली आजकल ब्रेसलेट का बहुत फैशन है। जुगन ने पहले मतलब और क्या, मतलब एक दो चीजें ऐड करें, मतलब क्योंकि वो भी तो है ना आजकल उसको करने का, तो should we add 1 or 2 things या बस एक दो? बस हाँ एक हाँ टू मच हो जाएगा। और हाँ अच्छा चलें एक और ये हम कहते हैं ना जैसे शक्कर हस्बे जायका, वो बात हो गई है कि आप अपने I think it looks fun ना, because वो आजकल अगर women also हम लोग भी डाल रहे हैं, वो किसको क्या कहते हैं, मतलब 2-3 किस्म की चीजें हम डालते हैं, एक्सेसरीज। So the point is it's a fun cool look and the point is if you have accessories why not? लाइक अच्छा लगता है ना इसको अगर आप ऊपर ये जो शेड्स है ना, ये साथ जरा वेयर करें आप, ये शेड्स बहुत कूल लग रहे हैं ये आजकल। ओह या I like these ones. Why don't you put them on? नहीं मैं नहीं पुट ऑन करना, मैं उसी लोग का प्लेट कर रही है, तो ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी पे गई है टेंशन। अच्छा I think these would work out better. अच्छा ठीक है, कूल। सी तो अब जितने देखें ये जरूरी नहीं है कि आप लोग कहते हैं मॉडल्स जो हैं वो ऐसे लगते हैं। आई वुड वांट कि हम नीचे से लेके ऊपर तक पूरा जो है वो इनकी लुक दिखाएं। एक्चुअली हम हर वक्त फोकस कर रहे होते हैं कि खवातीन की लुक क्या है, मेन ऑल्सो जो एक एफर्ट करते हैं और जो इस तरह से अपनी एक लुक बनाते हैं उनको भी तो हमें देखिए आपके लिए ही अच्छा है, आप अच्छे लगेंगे, आप लोगों को कूल लगेंगे। सो ये आपके लिए बेटर है, जितना आप अपना ख्याल रखेंगे, अपनी केयर करेंगे, अपनी ग्रूमिंग करेंगे, आप लोगों को देखें जो आपके आइकॉन्स हैं, जो आपके सेलिब्रिटीज हैं, आप उनको फॉलो करें। मतलब तो लगना आपने सेलिब्रिटी की तरह है लेकिन मेहनत कोई नहीं आपने करनी, डजंट वर्क दैट। एग्जैक्टली, मेहनत हर काम में है जुगन, आपको पता है मेहनत ना हो तो आप वो एक निकल के चीज़ आती नहीं है। और मैं देखता हूँ वाकई में जो स्पेशली जो एक पंजाब की साइड है ना, माजरत के साथ वो लोग बड़े कोई लेट बैक हैं, वो कहते हैं कोई गल नहीं जी एनजी हो जाएगा, कोई गल नहीं एनजी चले जाएंगे। एंड द पॉइंट इज यू नो दाढ़ी बहुत, आई मीन द पॉइंट इज बियर्ड को भी मतलब मेंटेन करना, अनलेस आपने ऑफ कोर्स रिलीजियस रीजंस के लिए रखी हुई, वो तो फिर आपकी मर्जी, आप जैसे मैंने, बट तब भी आप बियर्ड ऑयल लगा सकते हो और थोड़ा सा वो जो इस तरह करके एक्सप्लोड, जिस तरह बालों पे फ्रिज आ जाता है उस तरह बियर्ड पे भी। जो कि मुझे इस मामले में ना कराची के सारे एक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं, एक ही जैसी दाढ़ी सबने अपने चेहरे पे रखी हुई है, जब ड्रामा खोलो लगता है अच्छा ये तो वही वाले हीरो हैं, फिर कोई ड्रामा नहीं आता अपने कहीं तो वही वाले नहीं, जब हम अपनी दाढ़ी उगाएंगे ना फिजा, हम फर्क दाढ़ियां रखेंगे, तुम अपनी दाढ़ी रखना, हम अपनी दाढ़ी। इसने भी देखे वही वाला खत रखा हुआ है, इसलिए इसकी भी एक वजह है, मैं आपको बता दूं इसकी डिफरेंट है, मैंने डिफरेंट मैं बता दूं आपने वो तूने मारी एंट्री यार, मैंने वो नहीं रखा हुआ। अच्छा ऐसे बताओ मतलब अपनी पार्टी की टेंशन नहीं है, दूसरों की पार्टी की टेंशन है, पॉलिटिकल होता जा रहा है। अच्छा, सो व्हाट आर वी डूइंग? अच्छा हम इनको हल्का सा लाइट, हम लोग भी आके कुछ सीख लो मेकअप का, हमको अपनी वीडियो का मेकअप हो सकता है करना पड़े, वैसे ही हसीन है, हमें जरूरत नहीं मेकअप, जरूरत नहीं मेकअप का, तो जो अंदर आए धुलवा दूंगी। देखिए वो एक इधर आओ जरा, मैं इनका मुंह साफ कर, टिश्यू पेपर दे मुझे, ठंडे पानी से मुंह आप मेरा मुंह को साफ करें, बिल्कुल नहीं, वैसे मैं क्यों तुम्हारा मुंह साफ करूं, तुम अपना मुंह खुद साफ करो, मेरा काम नहीं है तुम लोग। शेरों के मुंह धुले होते हैं हमेशा। हाय अल्लाह, ये हर वो बंदा कहता है जो गंदा होता है, हर मैला इंसान यही कहता है। ऐसी बात नहीं है, शेर मुंह नहीं धोंदे। नहीं मेरी बात सुने, ये बात कहीं कहीं सच भी है। मैं आपको अभी चैलेंज करता हूँ, मेरा मुंह धो लें आप, अभी चलें आते हैं। मैंने नहीं आपके मुंह को हाथ लगाना, क्या प्रॉब्लम है आपको? ऑन एयर डिमांड कर रहे हैं, नो आई विल नॉट डू इट। ये बात आपने, मैं अपने बच्चों और अपने मियां के मुंह के अलावा और किसी का मुंह नहीं धुलाने वाली, सॉरी। ये भी आप। अच्छा यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर मैंने इनको लाइट सी सॉकेट दी है, उसके बाद मैं इनको हल्का सा शेड दे दूँ, सॉकेट तो उनकी पहले से थी, नहीं हल्की सी सॉकेट ब्राउन की दी है मैंने इनको, ताकि इनका जो शेड है ना, आई सॉकेट, अच्छा जैसे आपके पॉकेट है वैसी आंखों की सॉकेट, उसकी भी सॉकेट है आंखों की लकड़े की, नहीं इसकी सॉकन होगी। हाय अल्लाह, एਵੇਂ बिला वजह। अब देखिए ना, मैं चेंज करके आ भी गया, सब कुछ चेंज कर लिया, वहाँ पे अभी तक
माशाल्लाह आटा मला जा रहा है। अच्छा आप थोड़ा ये मेकअप ये फर्क है। मेकअप ये फर्क है। मेकअप बताना जरूरी है क्योंकि वरना गर्ल्स जो है वो करके फिर तुसी उत्ते कुछ ला दे। मैंने इनको हल्का सा ब्राउन और जो मस्टर्ड शेड होता है उसके साथ हल्की सी सॉकेट को ब्लेंड करके पूरा एक वन शेड बना दिया। उसके बाद ब्लैक शेड को लेके ना उसको जैसे लाइनर के तरीके से लगा के ऊपर तक लाइट ब्लेंड करी। ऊपर डार्क शेड यहाँ नहीं रख रही, यहाँ डार्क रख के तो उसको ऊपर हल्का ब्लेंड कर रही हूँ। इससे क्या होता है? इससे सिर्फ ये है कि इनकी आंख की जो शेप है वो अच्छी बन जाएगी। इसके ऊपर मैं शेड लगाऊंगी, मैं इसके ऊपर एक शिमरी शेड लगाऊंगी तो ये इनहेंस करेगा 2-3 शेड के साथ कि जिसके अंदर से ये नो मेकअप लुक है, मेकअप लुक ये मेकअप लुक नहीं फील होगा। जैसे हैवी होता है ना वो नहीं होगा। अगर मैं बहुत लैशेस वगैरह लगा दूं, लाइनर पक्का लगा दूं, खींच के मैं लाइनर नहीं लगाऊंगी तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा लगेगा। अब ये देखें कोई सा भी लाइनर की बहुत आदत है। ये देखें ये टेक्निक देखें 2-3 शेड ना इन्होंने जिस तरह एक वाइट सा शेड ही किया है। हाँ, और 2-3 शेड मैंने मिक्स किया उंगली में ऐसे, जिसमें हल्का सा गोल्ड, लाइट पीच, हल्का सा पिंक, हल्का ग्लिटर, ऐसे ना इसको मैं ऐसे सिर्फ सेंटर में पॉप आउट करूँगी बस लाइट सा। अब देखिए साइडों से ब्लैक भी स्मोकी दिख रहा है, ऊपर से मेरा मर्ज भी दिख रहा है और ये शेड भी दिख रहा है। पूरा पक्का मैंने यूँ नहीं किया कि उठा के यहाँ से तो वहाँ तक। और जो शेड्स होते हैं ना वो उंगली से बहुत अच्छे लगते हैं, ब्रशेस से नहीं है। देखें Which is why इन्होंने कहा कि मैं हमेशा अपना सैनिटाइजर अपने साथ, हैंड सैनिटाइजर लेके जाती हूँ। इन्होंने स्टार्ट भी किया तो सबसे पहले शी सैनिटाइज है हैंड्स। बहुत ये बड़ी जरूरी है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं सब मेकअप आर्टिस्ट को भी कहूँगी कि प्लीज़ एक तो जब आप अपनी चीज़ें लेके आते हैं सेट के ऊपर किसी का भी मेकअप करने के लिए तो ऑब्वियसली आपको ही पता है कि अगर आपने सैनिटाइज उनको किया हुआ है, डिसइंफेक्ट किया है कि नहीं। ये चीज़ जो होती है ना इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह हो जाती हैं। दुल्हन को तैयार किया, शादी के दिन तो अच्छी लगी, अगले दिन पूरे मुँह पे पूरे नेक पे ब्रेकआउट हो गया और वो काफ़ी ऑब्वियस होता है कि फिर आपने चीज़ें जो हैं वो साफ सुथरे अंदाज में नहीं की यूज़। एंड इफ एनीथिंग कोविड हैज़ टॉट अस कि सफाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सैनिटाइज डिसइंफेक्ट करके। अच्छा आपने एक और सवाल किया था कि जो मर्द हज़रात हैं उनको मैनिक्योर पेडिक्योर करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। देखें आजकल तो मैं कहता हूँ कि आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं सैलून्स में मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि हर कोई मैनिक्योर पेडिक्योर जो है अपने पैरों का साफ रखना। यार हमारा दीन सिखाता है हमें कि जुमे के दिन नाखून काटो, बिल्कुल बिल्कुल नमाज से पहले अपने आप को साफ सुथरा करो, तो वो बहुत जरूरी का है ख्याल करो। क्योंकि मैं देखता हूँ कि साद आप भी से एग्री करेंगे कि लोग जो है ना इस बात को बहुत सीरियस नहीं लेते हैं कि आपको मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए जाना चाहिए। खवातीन तो ऑफ कोर्स जाती हैं, करती हैं। खवातीन भी नहीं करती साइम, मैंने आपने भी देखा होगा कि मैंने ये इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इंडस्ट्री में तो मैं नोट करती थी कि हमारी कुछ मॉडल्स इतनी खूबसूरत लेकिन हाथ पाँव बिल्कुल जिस तरह नेल्स खाए हुए हैं या काटे नहीं है, दो नाखून लंबे हैं, 4 नाखून छोटे हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आती थी कि ये मतलब इतना मुश्किल तो नहीं है कि नेल फाइल के साथ आप फाइल कर लो। अब वो नेल लाउंज वगैरह का ट्रेंड आ रहा है और अब अवेयरनेस आ रही है खवातीन में कि वो अपने नेल्स का भी ख्याल कर रही हैं। और बाय द वे नेल कलर लगाना जरूरी नहीं है अगर आपके नेल्स नीट एंड क्लीन है। अब आई लाइक पुटिंग ऑन नेल कलर, बहुत से लोग कहते हैं जी हम नहीं नेल कलर लगाते और मतलब डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट है ऑन द रीजंस व्हाई, बट अगर आप नहीं भी नेल कलर लगाते तो नीट एंड क्लीन तो हो सकते हैं। जैसे मेरे नाखून नहीं बढ़ते ना तो मैं बिल्कुल छोटे छोटे कोई न्यूड कलर लगाती हूँ ताकि स्क्रीन पे बुरे ना लगे। अगर मैं इसको इनहेंस कर दूंगी बहुत ज्यादा डार्क शेड से तो मेरे नाखून बहुत बुरे लगते हैं। बट अब देखो ना एक सेल्फ अवेयरनेस है फिजा, हर बंदा अवेयर नहीं, हर बंदा मतलब ये वो वाली बात है कि अगर आपको लाल लिपस्टिक, बहुत से लोग हैं जिनको लाल लिपस्टिक नहीं सूट करती, मुझ पे भी नहीं सूट करती, लेकिन जब आप ब्राइट रेड लिपस्टिक लगा लेते हो, एंड मुझे भी आई थिंक नहीं है सच सूट करती। रेड का भी बड़ा स्पेसिफिक कलर होता है, बिल्कुल गर्ल्स वुड पुट ऑन रेड लिपस्टिक। लड़कों को मैंने देखा है, अब हर लड़के को अगर आप फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दाढ़ी अपनी ग्रो करें तो नहीं सूट करती। इट्स नॉट जरूरी, कुछ लोग जॉ लाइन क्रिएट करने के लिए करते हैं, कुछ लोग जो है वो उसको हाइड करने के लिए करते हैं। हाइड, और वो जो एक परमानेंट कॉन्टोर होता है ना उसके लिए लोग दाढ़ी रखते हैं। और अभी जैसे ये बात करी थी जो स्पेशली जो फैशन के लिए रखते हैं, बार-बार ये क्लियर कर रहे हैं। हाँ, जो एक्टर्स हैं वो इसलिए भी रखते हैं ताकि उनका एक मुस्तकिल कॉन्टोर जो है ना वो चेहरे पर नजर आए, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर चेहरा बड़ा नजर आता है। और सेकेंडली क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि आई डोंट नो, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जो मर्द है उसकी जरा दाढ़ी और थोड़ी सी मूछें हों तो वो अच्छा लगता है। अच्छा लगे, बट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द एज ना। एट अ वेरी यंग एज जब आप रख लेते हो तो ज्यादा सो आई मीन आल्सो ग्रूमिंग एज के हिसाब से ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। अपनी शक्ल देख के हंसी जा रही है टीवी पे, ये हमारे नए बच्चे पहचान ही नहीं जा रही। वाह फिजा, ये आपने क्या चमत्कार किया है। अच्छा अब ये छेड़ रहे हैं फिजा को, मतलब दुश्मन।
क्या बात है फिजा। बस मेरा भी ठंडे पानी से मुंह धुलवाओ, फिर उसके बाद इतना मेकअप के बाद तो कुछ ना कुछ अच्छा ही निकल आता है लोग। तुम क्या कह रही हो? वो बहुत प्यारी, मुझे लड़की प्यारी दी थी, बच्ची बहुत प्यारी। अच्छा, खूबसूरत सो लड़की। सबा की अब हमने जो फाइनल लुक है, आप ग्लॉस से, अच्छा आपने पहले आउटलाइन किया लिप लाइनर से? क्योंकि इनके होठ पतले हैं ना, ऊपर से उनका वो नहीं था, एम नहीं था, मैंने एम बनाया है प्रॉपर। देखिए कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह। सो ब्यूटीफुल लुक। अच्छा, एम भी बनता है, वाह। एम बहुत खूबसूरत लगता है। आप देखिए जुगन का कितना प्यारा छोटा सा मासूम सा एम है। अच्छा, ये तो शायद उनका नेचुरल एम है ना, तो ये होना अच्छा, जरूरी उससे है। भी बन जाता है, इसलिए खूबसूरत। आई हैड नो आइडिया। ये ठीक है, ये वाला एम ठीक है। जुगन अल्लाह मेरा अच्छा, तुम्हें आपके बना माशाल्लाह बनाया नाखून चेहरा। बहुत प्यारे हैं और बड़े अच्छे रखे हुए आपने नेल्स। ये नेल्स को प्लीज जरा क्लोज कीजिएगा, जुगन के नेल्स दिखाएं प्लीज। लेडीज, नॉट जेंटलमैन बट लेडीज, प्लीज आप इस तरह के नाखून रखा करें। नीट एंड क्लीन, सिविलाइज्ड, सेम शेप। इनको कुछ फ्रेंच कहते हैं, फ्रेंच मैनिक्योर। एंड बाय द वे पैर भी देख ले, मतलब कोई इतना तरद्दुद नहीं किया, हाँ। सिर्फ मतलब रेड नेल पॉलिश। अब बात यह है कि डिफरेंट कलर्स जो हैं पाँव के हमें रखने की जरूरत नहीं होती। फ्रेंच एक ऐसा हाथों का कलर है कि अगर आपने फ्रेंच हाथ पे किया हो तो पैरों पे आप कोई भी कलर कर लें, बट अदरवाइज बेहतर ये होता है कि पैरों का और हाथों का कलर एक ही हो। फ्रेंच वो वाहिद चीज है जो जब हाथों पे की हो तो योर फुट कलर कैन बी डिफरेंट। यूजुअली जरा और लगता है कि पाँव ऑरेंज हो, हाथ आपके ग्रीन हुए में हो। और प्लीज येलो नेल पॉलिश से इज्तनाब करें, इज्तनाब कीजिए। उस दिन मैंने येलो नेल पॉलिश किसी पे देखी और लग रहा था कि नाखूनों को यकान हो गया। खैर ये मेरा ओपिनियन है, जो जो करना चाहता है करे, ये सिर्फ मैं अपनी नाकिस सी राय शेयर करती हूँ। की कर रहे हो? मैं इसको हल्का सा फ्रंट जो है ना ब्रेड लुक दे रही हूँ और पीछे से बाल खोल के रखूंगी। उनकी लेंथ बहुत अच्छी है, बाल भी बहुत घने हैं। हुसैनारा कितनी, दांत साफ कर लो, सारी लिपि लगा दी है दांतों के ऊपर। ये जिस तरह का नेक लाइन है ना, तो उनका वो करीना कपूर का जो सिग्नेचर स्टाइल है, चोटियां साइडों पे और पीछे से बाल खुले, वो अच्छे लगे जब भी मेट वाले। अच्छा, यू जब भी मेट हर, ठीक है, आप दोनों इनको अच्छी तरह तंग करें ताकि ये काम ना कर पाए। मैं जरा किचन में जाती हूँ, जरा बो ना आए, खुशबू आ जाए। हाँ। अच्छा, तो व्यूअर्स, सिचुएशन ये है कि सिचुएशन क्या है? जुगन रायता और सैलेड रेडी हो चुका है और जो चिकन कढ़ाई है वो ऑलमोस्ट 5 मिनट तक जो है वो रेडी हो जाएगी। उसकी लुक देखें, बिल्कुल कढ़ाई वाली है। लोग क्या करते हैं, कढ़ाई को भी कोरमा बना देते हैं, तो यू नो ज़रा ड्राई सी लुक होती है। हम अभी इसको ऑब्वियसली अभी थोड़ा इसको ड्राई कर रहे हैं। अच्छा, चिकन पकी हुई होनी चाहिए। मैं पिछले दिनों में देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा 1-2 जगह से मैंने खाना मंगवाया, मैं नाम नहीं लूँगी, ऑब्वियसली मैं किसी की बिजनेस ही ख़राब करना चाहती, बट प्रॉब्लम पता है क्या है, लोग ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो चिकन को प्रॉपर्ली कुक नहीं करते, मगरोल आने वाला काम करते हैं। मसाला थोड़ा खड़ा खड़ा हो कढ़ाई में तो ज़्यादा मज़े का लगता है। आप देख रहे हैं अभी ऑब्वियसली कुछ ग्रेवी है इसके अंदर जिसको हमने ड्राई आउट करना है जितनी देर चिकन कुक होती है। प्लीज़ प्रॉपर्ली कुक्ड मीट बहुत ज़रूरी है, वरना सैल्मोनेला पॉइजनिंग भी हो सकती है। हमने इसमें क्या क्या डाला है? जुगन बहुत सिंपल है। चिकन को हम घी में इसको कढ़ाई को बनाएंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हाँ। देसी घी में बनाएं, बटर में बना लें। तो उसके बाद चिकन को फ्राई करेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ। उसके बाद इसमें नमक और धड़ा मिर्च हम शामिल करेंगे जो रेड क्रश्ड पेपर होती है। उसके अलावा हम इसमें ज़ीरा और साबुत धनिया हल्का सा रोस्ट करके और थोड़ा सा कूट के वो इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा आप लोग क्या करते हैं कि इसमें गरम मसाला पिसा हुआ शामिल करते हैं, तो वो कोरमे की जो खुशबू और वो उसका वो सारी रंगत और टेस्ट सारा वो कोरमा बन जाता है। कोई इसमें गरम मसाला नहीं जाएगा सिंपली। और उसके बाद आप इसमें ये देखें कटी हुई वेजिटेबल्स हैं सारी, जिसमें अदरक है जूलियन, कटी हुई हरी मिर्चें हैं, पुदीना, हरा धनिया, ये आप गार्निश करेंगे और नान या रोटी के साथ हम इसको सर्व करेंगे। रायता सैलेड ऑलरेडी मैंने अभी रेडी कर दिया। अमेजिंग। बाय द वे व्यूअर्स, आई एम वेरी एक्साइटेड कि कब फिज़ा का सैलून खुलेगा। जब खुलेगा तो हम ज़रूर ऑन एयर अनाउंस करेंगे अपने प्रोग्राम में, ये मेरा तो वादा है आप लोगों को। एंड आई होप कि हमारे सारे जो इंडस्ट्री के दोस्त हैं वो सब इनकरेज करेंगे। हम एक दूसरे की जब सपोर्ट करते हैं तो तब ही हम आगे बढ़ते हैं। और आप ये मैं इसलिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये देखें कि शो के दौरान ब्रेक में हम रोक देते थे फिज़ा को 1 सेकेंड रुक जाओ, ऑन एयर करेंगे। एंड इवन लिटरली आई थिंक 15 से 20 मिनट्स के अंदर फिज़ा ने ऑलमोस्ट लुक कंप्लीट कर दिया। हम अब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सबा 100% रेडी होगी। ऑल द क्रेडिट ऑफ कोर्स गोज टू फिज़ा। साइम को भी क्रेडिट जाता है, उन्होंने 2 मिनट में साथ को तैयार कर दिया। भूख लग रही बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, ब्रेक की तरफ चलते हैं। हाँ। ब्रेक में इनको कच्ची मुर्गी खिलाते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ले फिज़ा बैठ गई, उठ जा पुत्र। कौन है ये वो करीना कपूर। करीना कैसी हो तुम?
पहले से बेहतर हूँ। अच्छा प्लीज ये देखें फाइनल लुक जो क्रिएट किया, फिजा जल्दी से लुक, कितनी खुश हो ना मैंने इनको creation से। क्योंकि थोड़ा सा नेकलाइन इनका काफ़ी बड़ा था, तो ये वैसे नेकलेस था, मगर मैंने इसकी जुगाड़ पीछे से पिन विन लगा के इनको तो ग्लू बन टाइप से ना ऐसे चोकर बना दिया पूरे गले के। और मैंने इनकी 2 चुटियाँ बनाई, तो उसकी टेक्निक ये होती है कि पीछे आपने एक रबर बैंड कोई सा भी ट्रांसपेरेंट सा लेके लगाना है और उसके बाद उसको ना पीछे से टाइट कर देना है, फिर कस देना है, तो ये कसी हुई चोटी हो जाती है। अच्छा, और ये देखें पीछे से भी बहुत अच्छी लुक आ रही है। पता है प्रॉब्लम क्या होती है, लोग सामने से बहुत अच्छे बाल बना देते हैं, पीछे से देखते हैं तो लगता है झोटा है ना। ये शो और आप देखें इनकी चीक्स भी ग्लो कर रहे हैं, डे के हिसाब से मेकअप भी अच्छा है। कैसी लगी समझ यू लाइक इट जानी? यस। और कोई लाइन आज नहीं है। लंच पे जाना जरूर। ओके, कोई काजल नहीं है, मगर प्यारी लग रही है। ऑसम, वेल डन फिजा, अमेजिंग। नहीं मुझे क्या शुक्र कह रही हो, मसले वाले तो पीछे बैठे हुए हैं। क्या किया तुम लोगों ने? चलो आ जाओ मैंने बच्चों, कुछ नहीं किया, आ जाओ, आ फिजा जाओ। कुछ नहीं किया, सही फिजा कुछ नहीं किया, बिल्कुल मुझे लगा बहुत इन्होंने भी अच्छा। कुछ अच्छा आ जाइए नहीं। जल्दी से, मुझे ये बताइए कि एज अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग कितनी ज़रूरी होती है, मतलब अपनी उम्र के हिसाब से ग्रूमिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। सब कहते हैं एज इज़ जस्ट अ नंबर, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि थोड़ा सा तो मतलब अब अगर मैं 2 पोनियां बना के फराकी पहन के घूम रही होंगी तो शायद लोग लगेगा, थोड़े जाहिर सी बात। हरियान और परेशान हो जाएंगे। ये आपके लिए नूरफा चिकन काजिम के Thank you so much. प्रोडक्ट्स हैं एंड ये दोनों हमारे बॉयज के लिए, बिकॉज द प्रोडक्ट्स दैट आई मेक आर फॉर मेन एंड फॉर वुमेन, Thank ऑर्गेनिक you प्रोडक्ट्स। so Thank you so much. much. ग्रूमिंग की ये- जब बात करते ये हैं, This अच्छी is- चीज़ है। this is going बहुत on my अच्छी चीज़ है, social मैंने media. इसमें से 2 चीज़ें इस्तेमाल की हैं, दोनों चीज़, और इनका वो बॉडी लोशन भी बहुत अच्छा है। करोड़ मैंने आपको चीजें दी, इस्तेमाल आपने 2 किए, लेकिन अभी खैर। तक 2 मैंने अच्छा, ओके सो नाउ फाइनली एज अप्रोप्रिएट ग्रूमिंग, पहले आप बताइए। मैं इस बात पे इसलिए रोशनी डालना चाहूँगा कि मैंने ये बात खुद पर्सनली नोट की है कि वो लोग जो एक ख़ास उम्र में पहुंच चुके हैं लेकिन दिमागी तौर के ऊपर वो अभी भी लड़कपन में हैं, प्लीज़ आप लोग अपनी उम्र के लिहाज से और हिसाब से ही ग्रूमिंग फैशन करेंगे तो ही यू विल लुक द पार्ट। यार देखो, मेरी तो 6 साल की बच्ची है, 36 की मैं हूँ, तो मुझे वैसे ही देखना पड़ता है कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, क्योंकि लोग मुझे अब फिजा नहीं कहते, लोग मुझे कहते हैं फराल की अम्मी जा रही हैं। मगर जब मैं मेंटेन कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा स्लिम हो जाती हूँ, तो फिर मैं टी शर्ट, शर्ट्स, स्कर्ट्स, मगर बहुत अपने बैलेंस करके अपने, क्योंकि हाइट भी मेरी बहुत बहुत ज़रूरी लंबी है, है, तो मैं फिर वो एक ऐसा लगता है कि ऊँट आ रहा है ऊँट जा रहा है, एक ऊँट को सुरमा लगाने वाली कहानी हो जाती है। तो मैं बहुत तरीके से मुझे अपने आप को बैलेंस तैयार करना पड़ता है, अदरवाइज़ फिर लोग मुझे कहते हैं कि उम्र का लिहाज नहीं करते, को बच्ची बनने की कोशिश करी। और पहला कमेंट तो हमें वैसे भी ये मिलता है ना, ले हम बूढ़े हो गए, ये क्या खा रही हैं जो जवान है। सो बट द पॉइंट इज अल्टीमेटली व्यूअर्स, हमारा पॉइंट सिर्फ इतना है कि 10 साल पहले की जुगन में और आज की जुगन में फ़र्क है। जब हम मैच्योर होते हैं तो हमारी लुक को भी थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रही कि मैच्योर होके आप बिल्कुल ही अपने आप को लेट गो कर जाएं, ग्रूम अपने आप को करते रहें, लेकिन एक एलिगेंस है अपने आप को अपनी एज के हिसाब से लेके चलने का। ये हमारी राय है, जरूरी नहीं है कि हर इंसान की हो। अगर कोई इंसान डिफरेंट तरीके से रेडी होना चाहता है, यू आर वेलकम टू। हम कोई नहीं है किसी को जज करने के लिए, हम अपनी किसी राय शेयर करें। इस चीज में आप कंफर्टेबल है और जो आपको सूट कर रहा है, आई थिंक आपके ऊपर इतनी फूलन देवी क्यों छाई हुई है? अच्छा बस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारी डिशेस भी तैयार हो रही हैं, और खुशबुएं आ रही हैं, खुशबुएं आ रही हैं, तो खुशबुओं के साथ साथ फिजा जी कुछ सुना दीजिए। बातों और तानों के अलावा में 4 चांद आ जाए फिजा जी। माइक दे दो लड़की को, माइक बातों के अलावा। ये बड़ा अच्छा सॉन्ग है, पंजाबी सॉन्ग है ये, मैं अरे आपकी क्या नज़र कर बात है, ये पंजाबी सॉन्ग मेरी नजर करिए, आपकी नजर नहीं कर अच्छा ठीक रही। है रोने वाला गाना, रोई ना हाँ जी।